यह बात सेठ ने सुना तो उसे और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ। देखो ये महात्मा हो गए, इनको समय का भी पता नहीं है। महात्मा ने भोजन किया। भोजन करने के पश्चात महात्मा ने बहू से पूछा, बहू ये बताओ आपकी उम्र क्या है? यह बात पास के कमरे में लेटा हुआ सेठ ने सुना तो उसे और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ कि देखो ये महात्मा होकर मेरी बहू की उम्र पूछ रही। क्या इन्हें कोई शादी आदि करना जो मेरी बहू की उम्र पूछ रहे हैं? बहू ने कहा कि महात्मा जी मेरी उम्र तो अभी 5 वर्ष की मेरी उम्र है। यह बात सेठ ने सुना, अभी तक लेटा हुआ तो उठकर बैठ गया। आज मेरी बहू को क्या हो गया? मेरी बहू तो पूरे 21 वर्ष की है और महात्मा जी को कह रही कि मैं 5 वर्ष की हूं। फिर महात्मा ने अगला प्रश्न फिर रख दिया कि बहू ये बताओ आपके जो पति है, पति की उम्र क्या है? बहू ने कहा कि महात्मा जी मेरे जो पति है ना, मेरे पति अभी 2 वर्ष के हैं। यह बात सेठ ने सुना। सेठ का क्रोध और साथ में आसमान में पहुंच गया कि आज मेरी बहू को क्या हो गया, खुद की उम्र 5 वर्ष बता रही है और अपने पति की 2 वर्ष। फिर महात्मा ने अगला प्रश्न फिर रख दिया कि बहू ये बताओ आपकी जो सास है, सास की उम्र क्या है? बहू ने कहा कि महात्मा जी मेरी जो सास है ना, मेरी सास अभी 2 महीने की है। यह बात सेठ ने सुना। सेठ ने कहा कि आज तो मेरी बहू ने पूरी मिट्टी पलीत कर दी। खुद की उम्र 5 वर्ष, पति की 2 वर्ष और सास की 2 महीने। आज मेरी बहू को क्या हो गया है? महात्मा फिर रुकने वाले कहाँ थे। महात्मा ने फिर अगला प्रश्न रख दिया कि बहू ये बताओ आपके जो ससुर है, ससुर की उम्र क्या है? यह बात जब सेठ ने सुना तो ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे थम गई। पता नहीं है मेरा क्या हाल करती है। बहू ने कहा कि महात्मा जी मेरे जो ससुर है ना, ससुर का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ है। यह बात सेठ ने सुना, उठकर खड़ा हो गया। मैं 80 साल का बूढ़ा और ये आज की छोकरी के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है। आज की इसकी अकल ठिकाने ना लगा तो मेरा नाम धन्ना सेठ नहीं। ऐसे कहते हुए लकड़ी टेकते हुए बाहर निकल रहा था। जाते जाते महात्मा ने फिर एक प्रश्न कर दिया कि बहू ये बताओ आप इस घर में ताजा खाती हो या बासा? बहू ने कहा कि महात्मा जी मैं बासा के अलावा में ताजा तो जानती नहीं हूँ। जब से इस घर में आई हूँ बासा ही खाता हूँ, ताजा तो मुझे मैं जानती नहीं हूँ। सेठ ने कहा कि बेईमानी की कोई हद होती है। मेरे यहाँ तो शाम सुबह रोज ताजा ताजा भोजन बनता है, बासा तो कोई करता नहीं है। मेरी बहू कहती मैं बासा के अलावा मैं ताजा जानती नहीं हूँ। महात्मा तो वहां से आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। सेठ कमरे के बाहर निकला, जो मुख में आया उल्टी सीधी गालियां बहू को देने लगा। बहू शांत रही। जब ससुर का क्रोध शांत हो गया तब बहू ने कहा कि पिताजी मैंने महात्मा जी को जो भी उत्तर दी हूँ अपनी विवेक से ठीक ही दी हूँ। यदि इस पर आपको शंका है चले महात्मा जी के पास। महात्मा जी के पास जाकर शंका का समाधान करवा लेंगे। सेठ और बहू दोनों महात्मा के पास जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं
सेठ कहता कि महात्मा जी, जहां जहां संतों के चरण पड़ते हैं वहां सुख शांति बरसती है, लेकिन मेरे यहाँ तो महाभारत छिड़ गया है। महात्मा ने कहा कि आप कहना क्या चाहते हो? सेठ ने कहा कि महात्मा जी, मेरी बहू ने आपको बड़े आदर सत्कार के साथ घर में बुलाया, बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ आपको भोजन कराया, और भोजन करते समय मेरी बहू ने आपसे पूछी थी कि महात्मा जी आप बहुत जल्दी आ गए, और आपने कैसा उल्टा उत्तर दिया था कि मुझे समय का ध्यान इसलिए मैं जल्दी आ गया। महात्मा ने कहा, सेठ, एक बहुत गहरे प्रश्न उत्तर थे। आपकी बहू ने कहा था कि महात्मा जी आप बहुत जल्दी आ गए, इसका मतलब ये था कि आप छोटी उम्र में साधु क्यों हो गए? अभी तो खेलने कूदने की उम्र थी, खाने पीने की उम्र थी, संसार में रहने की उम्र थी, आप छोटी उम्र में साधु क्यों हो गए? मैंने कहा था कि मुझे समय का ध्यान नहीं था, इसलिए मैं जल्दी आ गया। इसका मतलब हाथ की घड़ी का इशारा नहीं था, इस जीवन की घड़ी का इशारा था कि कब किसकी मृत्यु आ जाए, कब किसको इस संसार से जाना पड़े, इसका कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि जीवन में मृत्यु बिना निमंत्रण दिए आती है। लेकिन इसका बोध तो आदमी को जब घटना घटती है तब उसे प्राप्त होता है। इसलिए किसी कवि ने कहा है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, अरे जिंदगी की दुर्दशा को क्या कहूँ, जब मौत आती है तो मरघट की याद आती है। इसलिए बंधुओं, जीवन में जो व्यक्ति हर चीज को जान लेता है, समझ लेता है, उसके जीवन में कभी पश्चाताप नहीं होता है, क्योंकि इनकम टैक्स अफसर से वही घबराता है जिसका बही खाता गलत होता है, और जिसने जीवन के रहते रहते अपना बही खाता ठीक कर लिया है तो मृत्यु के क्षण में कभी नहीं घबराता है। सेठ को बात समझ आई कि महात्मा जी ये बात तो ठीक है, लेकिन मेरी बहू से आपने जो प्रश्न किए थे और मेरी बहू ने जो उल्टे सीधे उत्तर दिए उससे मैं बहुत लज्जित हूँ, शर्मिंदा हूँ। महात्मा ने कहा कि यदि इस पर आपको शंका है तो आपकी बहू से ही पूछ लेते हैं। महात्मा ने बहू की ओर इशारा किया और बहू को कहा कि बेटा बताओ, आपकी 5 वर्ष की उम्र, पति की 2 वर्ष, सास की 2 महीने और आपके ससुर का कैसे जन्म नहीं हुआ है, आप इस घर में कैसा ताजा और बासा खाती हो, इसका निराकरण करिए। बहू ने कहा कि महात्मा जी, मैं 4 भाइयों के बीच में इकलौती बहन थी, बड़े लाड़ प्यार से पली पोसी, पहले का जीवन तो खेलने कूदने में बीता, लेकिन मेरे परिवार में मेरे माता पिता के यहाँ संत महात्मा आया करते थे, उनसे मैंने सत्संग सुनी, सत्संग से प्रभावित होकर मैंने उनसे दीक्षा ली। जब से मैंने दीक्षा ली हूँ तभी से मैं धर्म में लगी हूँ। यूं तो व्यवहार दृष्टि से मेरी उम्र 21 वर्ष की है, लेकिन सही पूछा जाए तो मेरी उम्र 5 वर्ष की है। मेरे दीक्षा लिए 5 वर्ष हुए तभी से मैं धर्म लगी हूँ, इसलिए मैंने अपनी उम्र 5 वर्ष बताई थी। धर्म में लगने के बाद मैं पति की ओर बढ़ी। पति को कहा कर देखो, संतों का सत्संग करना चाहिए, भजन करना चाहिए, संतों को घर में बुलाना चाहिए,
दान पुण्य करना चाहिए, लेकिन मेरा पति मेरी बात ही नहीं मानता था। मेरा पति ने कई प्रकार के मेरे साथ बहाना किया, देखो आप मेरी धर्म पत्नी हो, मेरे तरफ से धर्म आप ही कर लिया करो, आपके पल्लू पकड़कर पीछे पीछे मैं भी पार हो जाऊंगा। कई प्रकार का बहाना मेरे पति ने मेरे साथ किया, लेकिन मैंने भी ठान लिया था जब तक मैं नास्तिक पति को आस्तिक ना बना दूं तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। धीरे धीरे कहते कहते आज 2 वर्ष हुए हैं, मेरा पति धर्म में लगा, इसलिए मैंने अपनी पति की उम्र 2 वर्ष बताई थी। पति को धर्म में लगाने के बाद सास की ओर बढ़ी। सास तो मेरी बात ही नहीं मानती थी, लेकिन एक दिन मैंने प्रतिज्ञा की, जब तक मेरी सास धर्म में नहीं लगेगी तब तक मैं भोजन ही नहीं करूंगी। इस प्रतिज्ञा से प्रभावित होकर आज 2 महीने हुए मेरी सास धर्म में लगी है, इसलिए मैंने अपनी सास की उम्र 2 महीने बताई थी। इसलिए बंधुओं, नारियां हर स्थिति में भारी होती हैं और पुरुष उनका आभारी होता है, लेकिन अक्सर देखा जाता है नारियों में एक कमी होती है। नारियों की आदत होती है लड़ना, लड़ते लड़ते हार जाना तो रोना, रोते रोते थक जाना तो फिर सोना, और सो के उठना और अपने पति से कहना मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहना। कहने का मतलब बहुत सी पत्नियों ने अपने पति को धर्म में लगाया और बहुत से पति ने अपनी पत्नियों को भी धर्म में लगाया है। इसका इतिहास प्रमाण है, क्योंकि तुलसीदास महाराज जी अपनी पत्नी पर बहुत आसक्त रहे। उनकी पत्नी ने एक ही शब्द कहा था, जितना प्रेम मेरे शरीर से करते हो यदि उतना राम पर आपका प्रेम हो जाए तो आपका कल्याण हो जाए। एक ही शब्द चोट लग गई और बहुत बड़े संत तुलसीदास महाराज हुए। पहले का नाम उनका राम बोला था, लेकिन जब शब्द की चोट लग गई तो वो सभी को छोड़कर आज उनकी रामायण सभी अध्ययन करते हैं। इसलिए एक ही शब्द हमारे हृदय में अंगम हो जाए तो जीवन की दिशा और दशा बदलने में टाइम नहीं लगता है। अब आता है ससुर का नंबर। बहू कहता है कि महात्मा जी स्वयं पूछा जाए तो मेरा ससुर का जन्म नहीं हुआ है। इस सुबह से उठते खेत और दुकान की ओर बढ़ जाते हैं। इनका पूरा जीवन खाने कमाने में बीता है। इन्होंने कभी संतों का सत्संग नहीं किया, भजन नहीं किया, कभी संतों को घर में नहीं बुलाया, कभी दान पुण्य नहीं किया, कभी धर्म का काम नहीं किया। तो बताइए इनका जन्म ही कहाँ हुआ है। शेर तो पसीना से तरबतर। सेठ कहता कि महात्मा जी मेरी बहू ठीक कह रही है, मेरा तो पूरा जीवन खाने कमाने में ही बीता है। महात्मा ने कहा सेठ कोई बात नहीं, सुबह का भूला हुआ व्यक्ति यदि शाम को घर में आ जाता है तो उसे भूला हुआ नहीं कहा जाता है। आज से अपनी जीवन की दिनचर्या को बदल दीजिए। कहा जाता है उसी दिन से शेर धर्म में लग गया। कहूँ ब्याहशाला तो कहूँ गौशाला, कहीं धर्मशाला, अनेक धर्म के काम सेठ करने लगा। फिर सेठ कहता कि महात्मा जी यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन मेरी बहू से आपने पूछे थे कि बहू ये बताओ आप इस घर में ताजा खाती हो या बासा? तो मेरी बहू ने कहा कि मैं तो बासा का लाभ ताजा जानती नहीं, मेरे यहाँ तो रोज ताजा भोजन बनता है। महात्मा ने कहा सेठ सुबह का बचा हुआ भोजन रात्रि में पाना और रात्रि का बचा हुआ भोजन सुबह पाना
इसे लोक व्यवहार दृष्टि से बासा कहा जाता है। इसी प्रकार जो पहले आपने जो धर्म का काम किया था, पुण्य का काम किया था, उसके फलस्वरूप आज आपको इतनी बड़ी साधन सुविधा मिली है, परिवार मिला है, धन संपत्ति मिली है, पहले के पुण्य संस्कार से आज मिला है। जो मिला उसको खा रहे हो, लेकिन आगे के लिए कुछ भी तो नहीं कर रहे हो, तो पहले का ही तो बासा खा रहे हो। सेठ की आंखें खुल गई, क्योंकि आदमी जीवन में जो करता है जीवन में वही प्राप्त होता है। क्योंकि देखा जाता है बच्चा का हृदय कोमल होता है, बच्चे में कोई छल कपट नहीं होता है, लेकिन एक बच्चे का जन्म करोड़पति के यहाँ होता है और एक बच्चे का जन्म रोडपति के यहाँ होता है। एक बच्चा जन्म लेते ही भिखारी बनता है और एक बच्चा जन्म लेते ही धनवान बनता है। इसका कारण क्या कि पहले उन्होंने जैसा कर्म किया था, वर्तमान में उनको वैसा घर अभी वर्तमान में मिल रहा है। इसलिए जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिना निमंत्रण दिए आती हैं, उन्हें ना संभाला जाए तो जीवन में दुख का कारण बनता है। तो कहने का मतलब ये अवसर बार बार नहीं मिलता है, तो ये अवसर को खाली नहीं जाना, जितना हो उसका सदुपयोग करना चाहिए। आज सत्संग के दूसरा दिन समाप्त होता है, कल तीसरा दिन। हमारे कल की रूपरेखा हमारे भाई प्रेमी भगत छगन लाल जी ने आपके सामने बात रखी, तो बड़े सौभाग्य की बात है, सद्गुरुजनों का सानिध्य मिला है। इसी प्रकार सत्संग करते हुए अपने जीवन को मंगल बनाए। आपने मेरी बात को बड़े शांति का परिचय दिए, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।